तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक 5 मीटर लॉन्ग, 70 सेंटीमीटर ब्रॉड and 32 centimeter thick, assuming that there is no wastage. How many planks of size, माने कितने प्लांक कट किए जा सकते हैं किससे? एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक की लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। तो और जो प्लांक है, जो प्लांक का साइज क्या है, कितना है? उसकी लेंथ 2 मीटर है, 25 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 8 सेंटीमीटर हाइट है। इस साइज का जो प्लांक है वो कितने कट किए जा सकते हैं, तो वो निकालना है आपको। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लें, वुडन ब्लॉक का भी निकाल लें वॉल्यूम और प्लांक का भी वॉल्यूम निकाल लें। फिर प्लांक के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे, वुडन ब्लॉक के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो निकल आएगा नंबर ऑफ प्लांक्स। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो प्लांक की साइज दी हुई है उसको लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ प्लांक, लेंथ ऑफ प्लांक इक्वल, अब देखिए और सभी, तो ये कितना है? 2 मीटर है और ब्रेथ है इसकी सेंटीमीटर में गिवन है और ये भी हाइट भी सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल टू 2 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने। और ब्रेथ ऑफ प्लांक दिया है, तो ब्रेथ ऑफ प्लांक इक्वल गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ प्लांक, तो हाइट ऑफ प्लांक इक्वल है 8 सेंटीमीटर। तो इससे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ प्लांक, वॉल्यूम ऑफ प्लांक इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूबाइड शेप में जब लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई तो इक्वल हो जाएगा 200 इंटू 200 लेंथ हो गई, ब्रेथ कितनी है? 25 है और हाइट कितनी है? 8 है। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इजी है थोड़ा सा। तो यहां पर होगा 200 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया इंटू 8, माने 200 और 25 को मल्टीप्लाई कितना आ गया? 5000 आ गया इंटू 8। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 8 5 जा 40 और 3 जीरो है, 3 जीरो रख देंगे तो 40,000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्योंकि इजी था कैलकुलेशन इसलिए कर लिया गया, नहीं तो नंबर ऑफ प्लांक्स जिसे निकालना था तो सीधे यही रख करके और फिर इसके साथ डिवाइड कर देते। अब इसके बाद में है वुडन ब्लॉक है, तो लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक, लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक ये गिवन है 5 मीटर, 5 मीटर लॉन्ग है, इक्वल हो जाएगा 5 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, सभी सेम यूनिट में रखें। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 सेंटीमीटर। इसमें जो ब्रेथ है सेंटीमीटर में गिवन है, हाइट भी सेंटीमीटर में गिवन है। तो ब्रेथ कितनी है इसकी? तो ब्रेथ ऑफ वुडन ब्लॉक, ब्रेथ ब्रेथ ऑफ वुडन ब्लॉक ये गिवन है 70 सेंटीमीटर एंड हाइट, थिक, जो थिकनेस है, थिकनेस को ही हाइट हम बोल दें, चाहे हम उसी को थिकनेस को बोल देते हैं या हाइट कह देते हैं। तो हाइट ऑफ वुडन ब्लॉक, हाइट ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल है 32 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लें, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक
इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए लेंथ कितनी निकली इसमें 500 है, 500 इंटू ब्रेथ है 70 इंटू हाइट है 32, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए आगे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल कितना हो जाएगा, तो 500 और 70 का मल्टीप्लाई करें तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर लें तो 5 7 जा 35 और जीरो काउंट करके लिख दें 1 2 3, 3 जीरो है तो 1 2 3, 35,000 हो गया इंटू 32 इंटू 32। अब इसका 35 और 32 का मल्टीप्लाई कर ले और फिर 3 जीरो बढ़ा लेंगे उसमें। तो देखिए 35 और 32 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 2 5 जा 10 की जीरो कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, मीन्स कितना आ गया 0 7 5 12 की 2 कैरी 1, फिर 1 1, 1120, 1120 इतना आ गया और 3 जीरो और है, 3 जीरो लगा दिया आपने, इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये निकला है वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। मल्टीप्लाई जो किया तो 32 5 जा 160 की जीरो कैरी 16, 32 3 जा 96 और 16, तो 96 में 16 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 112। तो इसका मतलब भी ठीक है, सही आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक हो गया और वॉल्यूम ऑफ प्लांक हो गया। क्या फाइंड करना आपको, हाउ मेनी प्लांक्स ऑफ साइज, माने कितने प्लांक, तो नंबर ऑफ प्लांक्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांक्स इक्वल, तो जो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्लांक, इसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है 1120000, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, मीन्स हो गया 11,20,000 और यहां पर 11,20,000 और जो वॉल्यूम ऑफ प्लांक कितना है 40,000 है अपॉन 40,000। अब देखिए 40 से कैंसिल हो जाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गए। अब 4 से इसको डिवाइड कर लें, 4 1 जा 4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 11 में 8 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32, तो इक्वल कितना आ गया 28। तो नंबर ऑफ प्लांक्स इक्वल टू हो गया 28 प्लांक्स हो गए। इतने प्लांक्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, उससे इतने बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी प्लांक्स ऑफ साइज दिस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज। तो आपने क्या किया इसमें, लेंथ ब्रेथ और हाइट ये प्लांक की गिवन थी, उससे वॉल्यूम ऑफ प्लांक निकाल लिया, फिर लेंथ ब्रेथ और थिकनेस मीन्स हाइट जो उसकी वुडन ब्लॉक की दी थी, उससे आपने वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकाला। इसके बाद नंबर ऑफ प्लांक्स इक्वल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक को डिवाइड किया किससे, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकला है 28 प्लैंक्स। यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 13.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये ब्रिक की हाइट गिवन है। ईच ब्रिक की जो लेंथ है ब्रेथ है हाइट ये गिवन है। तो विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल को बनाने के लिए कितना चाहिए, वॉल कितना है 8 मीटर लॉन्ग है, 5.5 मीटर हाई है, माने इतना ऊंची है, तो लॉन्ग हो गई इतनी वॉल, और जो हाई है उसको हम ब्रेथ ले लें और जो थिकनेस है उसको हाइट ले लें। या हम ब्रेथ ले लें किसको, थिकनेस को 33 सेंटीमीटर, तो कोई एक थिकनेस हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, एक हाइट हो जाएगी और एक लेंथ हो जाएगी। तो ये हो जाएगी इसकी वॉल की लेंथ ब्रेथ हाइट हो जाएगी। तो ये आपकी हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई और ये आपकी थिकनेस जो हो गई उसकी ब्रेथ हो गई। कितनी चौड़ी है दीवार वो थिकनेस हो गई, ब्रेथ, तो ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई। तो कितनी
माने कितनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब वाल का वॉल्यूम निकाल लें और ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लें। ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे वाल के वॉल्यूम को तो निकल आएगा। अब लेकिन अभी देखना है कि इसमें सभी की यूनिट सेम हो। देखिए सेंटीमीटर 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 में, इसमें मीटर में लेंथ है, मीटर में हाइट है और सेंटीमीटर में ब्रेथ या थिकनेस है। तो यहां पर लेंथ जो मीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, एक ही यूनिट में रखें। तो इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जो आपका गिवन है, पहले ब्रिक है तो ब्रिक की लेंथ, तो लेंथ ऑफ ब्रिक, लेंथ ऑफ ब्रिक इक्वल दिया है 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ ब्रिक, ब्रेथ ऑफ ब्रिक इक्वल गिवन है 13.5 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ ब्रिक, हाइट ऑफ ब्रिक ये गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो इसे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। अब इसमें 25 लेंथ हो गई, 13.5 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई और हाइट कितनी हो गई, इंटू 6 हो गई। देखिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है आपको, तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना है, तो इसमें इजी रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा नहीं तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आपने ऐसे रख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है। अब इसके बाद में लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल ये गिवन है 8 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, इक्वल आ गया 800 सेंटीमीटर। और हाइट, जो हाइट ऑफ वॉल दी हुई है कितने दी है ये, और 33 सेंटीमीटर क्या दिया, थिकनेस दिया हुआ है। तो एक तरह से ब्रेथ इसकी हो गई, जो थिकनेस है, तो ब्रेथ ऑफ वॉल ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी गिवन है 33 सेंटीमीटर, ये थिकनेस हो गई। और जो हाइट दी हुई है 5.4 मीटर है, हाइट ऑफ वॉल इक्वल हो गया 5.4 मीटर। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 5.4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर 54 आएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट में 4 पॉइंट लगा दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 अकेले है तो उसको हम रिमूव कर दें तो 540 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का वॉल्यूम निकाल लें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए वॉल्यूम, तो लेंथ कितनी है इसमें 800 है, इंटू ब्रेथ कितनी होगी इसमें 33 जो थिकनेस थी, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 540 है। इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करें, इसको इसी सेंटीमीटर क्यूब में रहने दें, माने इतना ही मल्टीप्लाई के रूप में रहने दें, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इजी कैलकुलेशन पड़ जाएगा थोड़ा सा। क्योंकि हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ वॉल, वॉल में कितनी ब्रिक्स लगेंगी ये निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, इसे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, अभी मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है 800 इंटू 33 इंटू 540 अपान, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना है 25 इंटू 13.5 इंटू 6। अब देखिए इसमें पॉइंट लगा हुआ है ना, तो पॉइंट हटाना है, ऊपर तो पॉइंट है नहीं कहीं, तो हम क्या करें, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, तो 1 जीरो के लिए हम क्या करें 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, ये पॉइंट हटा दें इसका।
भाई क्या होता है कि सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर दें या दोनों को डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अगर हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, 135 आ जाएगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम सीधे कर देते हैं इसको, क्या, इसका पहले 800 इंटू 33 इंटू 540 और एक 10 ऊपर मल्टीप्लाई में कर दिया तो इसका पॉइंट हट जाएगा, 25 इंटू 135 इंटू 6। अब देखिए छोटे छोटे नंबर हो गए ना, इस तरह से रखने में छोटे छोटे नंबर हो गए तो इसको सॉल्व करने में इजी रहेगा थोड़ा सा। अब देखें किससे कौन कैंसिल होगा, मेन चीज है कि अब किससे कैंसिल होगा ये देख लेते हैं। तो 3 से ये कैंसिल होगा और 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, कैंसिल हो गया। अब 25 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं सीधे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान लो 5 से करेंगे फिर 5 से करेंगे, क्योंकि 25 टेबल आती है, 25 3 जा 75, 80 में 75 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 0 उतारेंगे 50 हो जाएगा, 25 2 जा 50, माने इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 25 1 जा 25 और ये हो गया 25 3 जा 75, 80 में 75 माइनस किया 5 आया, 0 उतारा 50 हो गया, 25 2 जा 50, ये निकल आया। अब ये किससे कैंसिल होगा, तो इसको अगर हम देखें यहां पर 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब आप देख रहे हैं कि इसमें भी 1 आ गया आपका नीचे, इसमें भी 1 आ गया, अब ये 5 से इसको चल रहा है लेकर, तो 5 से 135 डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 13 में 10 माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35। अब 27 की टेबल में 54 आता है, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, तो ध्यान रखते हैं 27 1 जा 27, 25 7 2 जा 27 2 जा 54 और 27 जा 0 जा 0। अब देखिए नीचे आपका 1 1 1 इंटू आ गया तो नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर क्या क्या बचा, 32 इंटू 11 इंटू 20, यही बचा है। अब 32 और 11 का मल्टीप्लाई कर लें, 11 2 जा 22 की 2 कैरी 2, 11 3 जा 33 और 2 35 इंटू 20। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7 और एक 0 लग गया, तो 7040 ये क्या थी, नंबर ऑफ ब्रिक्स, माने इतनी ब्रिक्स हैं, इतनी वाल में ब्रिक्स लगेंगी, यही आपका आंसर आ गया। अब इसको पहले मल्टीप्लाई अगर किया जाता, देखो चूंकि बिना मल्टीप्लाई के इसमें काम चल रहा है इसलिए मल्टीप्लाई करने की यहां पर नीड नहीं है, मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया गया है। और यहां भी वैसे करते तो फिर उसमें टाइम लगता काफी। अब ऐसे क्या है कि छोटे नंबर मिल गए तो आपको काटने में इजी रहा ना, इसलिए इस तरह से यूज करके कर सकते हैं जिससे कि उसको सिंपल बना सके। तो आंसर क्या आ गया, 7040 ब्रिक्स। तो इसमें क्या क्या गिवन था, ब्रिक्स की जो मेजर्स हैं वो गिवन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, तो उससे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लिया। फिर लेंथ ऑफ वॉल और उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये वॉल की गिवन है, उससे वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लिया। और फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स इन ए वॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, उसको रखा गया, तो कितना आ गया 7040 ब्रिक्स। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।